हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें परसेंटेज के आगे के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 7,29,000 रुपये मूल्य की एक भूमि पर 13,31,000 रुपये मूल्य का एक भवन बनाया जाता है। यदि भूमि के मूल्य में 10% वार्षिक की वृद्धि होती है तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक का अवमूलन होता है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद भूमि व भवन के मूल्य बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, पहले में तो क्या बोल रहा है कि 7,29,000 रुपये जो है, इसमें क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो हर साल क्या होगी, 10% की वृद्धि होगी। तो हम इसमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या बोलते हैं अपन, मूलधन कितना होता है, मूलधन आ गया इसमें 7,29,000 रुपये। 7,29,000 रुपये में, ठीक है, 1 प्लस ब्याज की दर, मतलब दर क्या है इसमें, 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 10/100। और समय क्या आ जाएगा, समय दिया हुआ है टी, बराबर इसको करना है। ये जो 13 लाख रुपए है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बस हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है तो वहां पर माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ गया है, 13,31,000 रुपये। ठीक है, इसमें करेंगे 1 माइनस 10/100 की पावर क्या हो जाएगी, टी। अब यहाँ से बस हमको टी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये जीरो से तो ये जीरो चला जाएगा, यहाँ से ये 3 जीरो है, तो इस सीधे सीधे किसको काट दो, 3 जीरो को काट दो। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। यहाँ पर 10 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11/10 की पावर आ जाएगी टी, बराबर हो जाएगा किसके, 1331। और यहाँ से देखो, ये जीरो से तो जीरो चला गया, ये भी 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, टी के हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये इसके नीचे जा सकता है, तो यहाँ से 1331 बटे में कितना आ जाएगा, 729। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 11/10 इंटू 10/9, और पूरे की पावर क्या है, टी है। तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि पूरे की पावर टी। ये 10 से 10 चला गया। ठीक है, अब देखो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टी है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो होता है ये किसका होता है, 11 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो बस ये सीधे सीधे आ गया हमारा। तो यहाँ पर कितना है, 11/3 की पावर कितनी है, टी है। तो टी बराबर यहाँ से सीधे सीधे निकल के आ गया 3। तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा, इन दोनों की कीमत बराबर हो जाएगी। तो हमारा आंसर सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है, एवं बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2,000 रुपये है तो ए, बी एवं सी की कुल आय कितनी होगी। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या जो जो लिखा हुआ है बस कर लेते हैं। तो ए की आय कितना, ए की आय का 5%, तो 5/100 बराबर हो जाएगा किसके, बी की आय के 15% के। ठीक है, तो 15/100। अब बस इसको काट लो, 100 से 100 गया, 5 से इसको काटे तो आ गया कितना, 3। तो यहाँ से आ जाएगा A/B बराबर किसके आ जाएगा, 3/1 के। ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। एवं बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बराबर हो जाएगा सी की आय के, बराबर हो जाएगा किसके, सी की आय के 20% के। तो बस यहाँ से भी बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ गया B/C बराबर किसके आ जाएगा, 2/1 के। ठीक है, देखो A 3 है, B 1 है, यहाँ से B कितना है, 2 है, और C 1 है। तो यहाँ B अगर 2 है तो यहाँ पर भी B को क्या बना लेते, 2 बना लेते। तो 2 बनाने के लिए 2 का गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो अगर तीनों का हमको रेशियो बनाना होगा तो A B C का तीनों का रेशियो, A कितना आ गया, 6 आ गया है, B आ गया है 2, और C कितना है, 1 है। तो ये हमारा तीनों का रेशियो बन गया। अब यहाँ से देखो, यदि सी की आय 2,000 रुपये, यहाँ से हमारा सी आया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हम बोलेंगे किसके बराबर है, 2,000 रुपये के बराबर है ना। तो 2 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 4,000 रुपये के बराबर आ जाएगी। और 6 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 12,000 रुपये के बराबर। अब इन सबको टोटल करना है, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 2 हो जाएगा 18,000 रुपये। तो इन तीनों की कुल आय कितनी आ गई, 18,000 रुपये हमारा आंसर होगा। थर्ड वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की खाली ईंधन की टंकी को ए प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। जब टंकी आधी खाली हो गई तो वह बी प्रकार के पेट्रोल से भरी गई। पुनः जब वह टंकी आधी खाली हो गई तो वह पुनः ए प्रकार के पेट्रोल से भरी गई।
जब टंकी फिर आधी खाली हो गई तो वह बी प्रकार के पेट्रोल से भरी गई। इस समय टंकी में ए प्रकार के पेट्रोल का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखो हम लिख लेते हैं कि पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, पहले फर्स्ट में लिख लेते हैं कि पहले टंकी में ए प्रकार का पेट्रोल भरा गया। ठीक है, तो पहले टंकी में भरा गया ए प्रकार का पेट्रोल और बी प्रकार का पेट्रोल नहीं भरा गया, तो बी को लिख लेते हैं 0। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, जब टंकी आधी खाली हो गई। तो जब टंकी आधी खाली हो गई यानी पहले ए पूरा था तो ए क्या हो गई, आधी खाली हो गई। ठीक है, तो वह बी प्रकार के पेट्रोल से भरी गई। तो जब आधी खाली हो गई तो बी प्रकार के पेट्रोल से आधी टंकी को बी प्रकार के पेट्रोल से भर दिया गया, यानी B/2 से भर दिया गया। ये तो हो गई हमारी, देखो ये पहली कंडीशन हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन जब आधी खाली हो गई। फिर उसके बाद बोल रहा है जब टंकी पुनः जब वह टंकी आधी खाली हो गई, मतलब फिर से आधी खाली हो गई, यानी कि ये A/2 था, आधा खत्म हो गया। जब A/2 आधा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A/4 हो जाएगा, और B/2 भी आधा खत्म हो गया होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, B/4 हो जाएगा। तो ए प्रकार के पेट्रोल से भरी गई, यानी ए प्रकार के पेट्रोल से भरी जाएगी तो आधी टंकी में ए प्रकार का भरा जाएगा ना, तो A/2 भर दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी कौन सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है जब टंकी फिर आधी खाली हो गई, अब फिर से आधी खाली हो रही है। अब चौथी कंडीशन में क्या बोल रहा है, फिर से आधी खाली हो रही है, तो A/4 है, ये और आधी खाली हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, A/8 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली भी आधी खाली हो जाएगी अगर, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी A/4। तो वह बी प्रकार के पेट्रोल से भरी जाती है। बी प्रकार के मतलब आधी टंकी खाली हुई है, तो B/4 तो यहां पहले से था। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया अपन ने, आधी टंकी को किससे भर दिया, B/2 से भर दिया। अब यहां पर बोल रहा है कि इस समय टंकी में ए प्रकार का पेट्रोल क्या है। तो देखो ये है ए प्रकार का पेट्रोल, इतना बचा हुआ है फोर्थ वाली कंडीशन में। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कि A/8 प्लस A/4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे 8 और 4 का तो कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा A और यहां पर आ जाएगा कितना, 2A आ जाएगा। तो यहां पर आएगा 3A अपॉन पे 8। अब हमसे प्रतिशत पूछा है तो बस इसमें क्या करना है, अपन को परसेंटेज का साइन लगाने के लिए क्या करना है, 100 का गुणा कर देते हैं। और हमको पता है कि 3/8 किसके बराबर होता है, 3/8 होता है 37:1/2% के बराबर होता है फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर यही आएगा। इस पूरे को 8 से इसको काटोगे तो 37 सही 1/2 आएगा। और ये याद भी हमको करना है कि अगर 37 सही 1/2 बोला हो तो फ्रैक्शन हमको कितना लिखना है, 3/8 लिखना है ना। 3/8 या फिर इसको बोल सकते हैं 37.5, आधा ही है 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूथपेस्ट के ब्रांड वरीयता के एक सर्वेक्षण में 82% जनसंख्या सर्वेक्षण के लोग ब्रांड 1, 2 एवं 3 में से कम एक ब्रांड पसंद करते हैं। उनमें से 40% लोग ब्रांड 1, 25% ब्रांड 2 एवं 35% ब्रांड 3 को पसंद करते हैं। उस जनसंख्या में से 5% लोग तीनों ब्रांड पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत लोग एक से अधिक ब्रांड पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, यानी कि जैसे अगर हम ये एक गोला मान लेते हैं, इसको ब्रांड 1 बोलते हैं, फिर ये दूसरा गोला बोलते हैं, इसको ब्रांड 2 बोलते हैं, और एक ये तीसरा गोला बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रांड 3। ठीक है, तो देखो तीनों बोल रहा है, जो तीनों यूज कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, 5% लोग हैं। तो यहाँ पर तीनों यूज करने वाला यानी जो तीनों जगह पे गोला काट रहा है उसको 5% बोलेंगे। ठीक है, पहले वाला ये पहला वाला ब्रांड है, इसको क्या बोल देंगे, 40% बोल देंगे। दूसरे वाले को क्या बोल देंगे अपन, दूसरा वाला है 25% और तीसरा वाला है कितना है, 35%। ठीक है, इसको बोल दिया ये पहला ब्रांड है, ये दूसरा ब्रांड है, और ये क्या है, तीसरा ब्रांड है। ठीक है, हमसे ये पूछा कि एक से ज्यादा ऐसे कितने लोग हैं जो एक से ज्यादा ब्रांड का यूज कर रहे हैं। तो देखो ये बचा हुआ हिस्सा, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इस बचे हुए हिस्से को हम क्या मान लेते हैं कि ये एक्स है। ये एक्स ऐसे लोग हैं जो पहला ब्रांड और दूसरा ब्रांड दोनों को यूज कर रहे हैं। ऐसे करके इसको बोल लेते हैं वाई। तो जो पहला और तीसरा को यूज कर रहे हैं वो हिस्से को हमने मान लिया वाई, और जो दूसरे और तीसरे हिस्से को यूज कर रहे हैं यानी दूसरा वाला और तीसरे वाले ब्रांड का यूज कर रहे हैं उसको हम मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमको इसमें से निकालना है,
हमको क्या निकालना है, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एक से अधिक, यानी कि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद हमको ये तो पता हुआ है कि जो तीनों ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम एक ब्रांड निकालें कि केवल पहला ब्रांड कौन यूज़ कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, 40 में से एक्स, 5 और वाई, ये तीन हिस्से को अगर हम माइनस कर दें तो ऐसे लोगों का हमको पता चल जाएगा जो कि पहला ब्रांड केवल यूज़ कर रहे हैं। किस किस को माइनस करना होगा, एक्स को, 5 को और वाई को, ठीक है। ऐसे करके केवल दूसरे वाले ब्रांड का जो यूज़ कर रहा है उनको निकालना होगा। तो हमको ये तीनों को माइनस करना होगा, यानी एक्स को, जेड को और 5 को। ऐसे करके केवल तीसरे वाले को जो यूज़ कर रहा है उनका निकालना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, वाई, 5 और जेड को माइनस करना होगा। तो देखो केवल जो पहले वाले को यूज़ कर रहे हैं वो लोग कौन होंगे, तो हम 40 में से किसका माइनस कर देंगे, एक्स को, फिर वाई को और 5 को, इन तीनों को माइनस कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे करके जो दूसरा ब्रांड, केवल दूसरा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं उनको निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम, 25 में से क्या माइनस कर देंगे, एक्स और जेड, माइनस एक्स माइनस जेड और माइनस 5, है ना, ये वाला हिस्सा माइनस किया है। फिर उसके बाद तीसरे वाले में ये वाला हिस्सा माइनस करेंगे। तो तीसरे वाले ब्रांड में से क्या माइनस किया, 35 में से माइनस कर दिया कितना, y माइनस जेड और माइनस 5, ये देखो अब यहाँ से ये निकल के आ गया कि जो केवल पहला ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो ये लोग हैं, जो केवल दूसरा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो ये लोग हैं, और जो केवल तीसरा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो ये लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जो दो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पहला और दूसरा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एक्स है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा यूज़ कर रहे हैं, यानी दो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, वो लोग कौन है, जेड है। और जो पहला और तीसरा यूज़ कर रहे हैं वो लोग कौन है, वाई है, ठीक है। और उसके बाद ये तो केवल एक एक ब्रांड वाले हो गए, ठीक है, ये दो ब्रांड वाले हो गए। और उसके बाद जो तीनों ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अगर हम इन सब को टोटल कर दें तो ये पूरा का पूरा टोटल किसके बराबर है, 82 के बराबर है, 82 के बराबर है। इसमें बोला हुआ है कि 82% लोग, 82% जनसंख्या ऐसी है जो या तो ब्रांड 1, 2 या 3 उनमें से कोई ना कोई यूज़ कर रहे हैं। तो ये टोटल इसका अगर हम कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 82 के बराबर हो जाएगा। तो देखो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो देखो 40, 25 और 35 इसको टोटल किया तो आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इसको भी प्लस करना है, तो ये एक एक्स है, एक एक्स और ये माइनस का एक्स कट जाएगा, ये वाई अगर माइनस का है तो ये प्लस का वाई कट जाएगा, और ये जेड अगर प्लस का है तो ये माइनस का जेड कट जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड बच जाएगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड बच जाएगा, ठीक है। अब ये 5 इधर प्लस का है और इधर का किसका, माइनस का है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू हमको किसके बराबर रखना है, 82 के बराबर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस जेड को अगर हम उस तरफ भेज देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड में से 10, और 82 को इस तरफ ले जाएंगे तो 82 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे हमारा निकल के कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा कितना, देखो 10 माइनस किए 100 से तो 90 आ गया, और 90 में से 82 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 8। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमसे पूछा था कि दो ब्रांड जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग कौन है, वो हमने माना था x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x को मान लिया था, y को मान लिया था, z को मान लिया था। तो ये किसके बराबर आ गया, 8% के बराबर, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी के मध्य 1200 रुपये हैं। ए अपने में से 12% खर्च कर देता है तथा बी अपनी राशि में से 20% खर्च कर देता है। खर्च करने के बाद दोनों के पास कुल राशि का कितना रुपए बचता है, 85% रह जाता है। ए के पास बची हुई राशि क्या होगी। तो देखो इसको ना हम एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड क्या होती है, जैसे कि ये कितना रुपए कर रहा है, 12% रुपए खर्च कर रहा है और ये 20% खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पर ये 12% खर्च कर रहा है, ये कितना खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है। और ये देखो 85% बचा रहा है, दोनों मिलके 85% बचा रहे हैं। तो खर्च कितना कर रहे होंगे, 15% खर्च कर रहे होंगे। तो 15% आ जाएगा बीच में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करके इधर लिखते हैं। जैसे यहाँ 15 है, 15 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 20 है, 20 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो क्या करो, 5:3 में
इस 1200 को बांट लेते हैं, तो ये 1200 रुपये का क्या आ जाएगा, ए की आय आ जाएगी और बी की आय आ जाएगी। तो जैसे हमको ए की आय निकालना है, तो ए की आय कितनी आ जाएगी, 1200। 1200 में क्या किया अपन ने, 1200 में हमको ए का निकालना है ना, तो 5 बटे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, तो इसको अपन 4 से काटते हैं 2 बार में, 4 से 300, और ये आ जाएगा कितना, 150। अब 15 को 5 से किए तो कितना आ जाएगा, 7500 रुपये। ठीक है, ये एक जीरो हमने ज़्यादा लगा दिया है, 750 आएगा, है ना। 750 मतलब ए की आय कितनी आ गई है, ए की आय आ गई है 750, और हमसे क्या पूछा है कि ए के पास बची हुई राशि कितनी है, तो बची हुई राशि बताना है हमको। तो 750 रुपये है उसके पास, तो 750 में से बची हुई राशि हमको बताना है। देखो क्या बोल रहा है, ए की बची हुई राशि बताना हमको, तो 12% ए खर्च कर रहा है, यानी कितना बचा रहा होगा, 88% बचा रहा होगा, तो इसका 88% निकाल दो। 88% का मतलब कितना, 88 बटे में 100। इसको काट देते हैं अपन, 25 से काटते हैं, 3 और 0, 25 से इसको काट देते हैं, कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में, और 4 से इसको काटा तो 2 और 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना होगा, 3 2 6, 3 2 6 और 0, मतलब ए कितने रुपए बचा रहा है, 660 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 660 रुपये। ये 750 आंसर नहीं है इसका, 660 रुपये आंसर है इसका। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए इस टाइप से ही हम पूरी किरण की बुक सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।